ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो ग्रुप डी और होने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साइंस का क्वेश्चन है और साइंस टॉपिक है भी एनटीपीसी में भी। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी देयर इज़ अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन इट। मतलब कह रहा है कि कितनी देर तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल लगातार लगाया जाता है तो क्या चीज़ चेंज होती है, ये पूछा है। तो पहला कह रहा है वेट, जो हमारा भार होता है वज़न। वज़न किस पे डिपेंड करता है? गुरुत्वाकर्षण पे, यानी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी तो वज़न उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, और जब ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण जितना कम होगा उतना हमारा वेट कम होता जाएगा। तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। फिर आता है मास। मास क्या होता है? मास एक ऐसी चीज़ है, मतलब वो फिक्स रहती है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। तुम किसी भी तरीके का फोर्स लगाओ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मास चेंज तब होता है जब उसमें कुछ तुम नया ऐड कर दो, कोई चीज़, या उसमें कोई चीज़ हटा दो, तब मास बदल जाता है। ठीक है, लेकिन बल की वजह से मास बदलता है, ये गलत है। बल की वजह से शेप चेंज हो सकता है, मतलब उसका जो आकार है वो बदल सकता है। ठीक है, जैसे कि शेप आखिरी में कहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि शेप कहाँ चेंज होता है? जैसे मिट्टी की कोई चीज़ बनी है, उसका एक शेप है, उसमें कोई तुम बल दोगे तो शेप जो है बदल सकता है। लेकिन कोई एक ऐसा शेप है जो सॉलिड में है, उसमें तुम अनबैलेंस फोर्स लगाओगे या बल लगाओगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आधा सही, ये आंसर आधा सही है, 50%, 50% नहीं है, लेकिन हमें एक्यूरेट वाला बताना है। स्पीड, स्पीड चेंज होती है। कोई भी चीज़ खड़ी है तो उस पर तुम धक्का मारो तो वो उसकी स्पीड में चेंज आता है। कोई चीज़ चल रही है, तुम उसमें ज़ोर से धक्का मारो, किसी तरीके का बल लगाओ तो उसके स्पीड में चेंज होता है। तो इसलिए ये वाला राइट है, ऑप्शन सी एक्यूरेट में। ये पार्शली राइट है, लेकिन इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि ये आधा राइट है, आधा आधा सही आधा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of salt given an aqueous solution of pH less than 7। मतलब जैसे एक एसिडिक होता है और एक बेस होता है, और 7 होता है हमारे एग्जैक्ट, अगर कोई चीज़ है तो वो न्यूट्रल होता है। 7 से ज़्यादा होगा तो वो सॉल्टी हो जाएगा, यानी नमकीन होता जाएगा। 7 से इधर होगा तो वो एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, सॉल्टी जैसे तुम्हारा नमक वमक होता है, और एसिडिक जैसे तुम्हारा नींबू टाइप खट्टा होने लगता है, और ज़्यादा एसिडिक होता तो और ख़तरनाक होता है बॉडी के लिए। सॉल्टी भी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, 0 से 7 तक चलता है। ठीक है, और 7 से फिर 14 तक चलता है। 7 हमारा न्यूट्रल होता है, हर जैसे कि पानी, वो 7 होता है, न्यूट्रल होता है। क्वेश्चन में कह रहा है सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन 7 होगा ये। और हमें बताना है क्या है? लेस देन 7। यहाँ देखो लिखा है लेस देन, यानी 7 से कम। 7 से कम मतलब जो एसिडिक टाइप हो, खट्टा हो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तुम्हारा नमक होता है। नमक क्या होता है? नमकीन होता है। इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? ये थोड़ा सा खट्टा टाइप होता है, एसिडिक टाइप नेचर होता है, 7 से कम होता है, इसलिए ये वाला राइट हो गया, अमोनियम क्लोराइड, ये राइट होगा। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये थोड़ा सा नमकीन टाइप होता है, इसका 7 से ज़्यादा होता है पीएच वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है तो ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। कह रहा है कि इनमें से किस शहर को हम प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं? ऑप्शन 1 है देहरादून, फिर है कोंडाई कनाल, दार्जिलिंग और ऊटी। देखो जो पहला ऑप्शन है देहरादून, उसको हम वैली सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तीसरा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को हम क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं और ऊटी को हम कहते हैं क्वींस ऑफ हिल स्टेशन। तो ये याद रखना, हल्का सा अंतर है। इस दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं और ऊटी को क्वींस ऑफ हिल स्टेशन बोलते हैं। फिर आता है कोंडाई कनल, ये तमिलनाडु में है और इसी को हम बोलते हैं द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन।